हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है हीट। तो हीट क्या होता है इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, और भी डिफरेंट चीजें इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम क्या क्या इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो पहले हमें देखना है एनर्जी क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हीट, हीट का डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ओके। उसके बाद यूनिट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं हीट एंड टेम्परेचर के, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है वो क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो बेटा, उसके टाइप्स, थर्मोमीटर्स के टाइप्स, जिसमें हम देखेंगे लैबोरेटरी थर्मोमीटर कैसे होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स। तो डिफरेंट स्केल्स होते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के। तो उसमें हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स ऑन टेम्परेचर कन्वर्जन, तो एक प्रकार का टेम्परेचर दूसरे प्रकार के टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के जो सिंपल न्यूमेरिकल्स है, तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट में हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर जो है बेटा, कौन कौन से मोड्स में होता है, ठीक है। तो उसके तीन मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो तीनों भी मोड्स हम अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस सी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एनर्जी। ओके, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी, एनर्जी होता क्या है, ठीक है। तो हमने ये वर्ड बहुत बार हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, आई हैव नो एनर्जी, ओके, आई वांट जूस टू गेट एनर्जी, ओके। सो एनर्जी इज ए कॉमन वर्ड। व्हाट इज मीन बाय एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। देखो बेटा, जो भी हम काम करने की कैपेसिटी होती है हमारे अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होते हैं नेचर में, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की एनर्जीज होती है, जैसे केमिकल एनर्जी होता है फूड में, जो हम फूड खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होता है। जब वो डाइजेशन में प्रोसेस होता है तो उससे हमें मस्कुलर एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो फूड में केमिकल एनर्जी होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, ये जो फ्यूल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। उसके बाद आपको पता है सन से हमें हीट एंड लाइट एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो हीट भी एक एनर्जी होता है, लाइट भी एक एनर्जी होता है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी होता है, उसके बाद साउंड एनर्जी होता है, ठीक है, विंड एनर्जी होता है। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं नेचर में। तो इस टॉपिक में हमें स्पेशली डिस्कस करना है हीट के बारे में। तो हीट भी एक प्रकार की क्या होता है बेटा, एनर्जी होता है, एनर्जी, ओके। उसमें भी कैपेसिटी होता है वर्क करने का, ओके। कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क मीन्स एनर्जी। तो हीट में भी कैपेसिटी होता है, वर्क करने का कैपेसिटी होता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल से देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमने अभी देखा कि हीट एक प्रकार की क्या होता है बेटा, एनर्जी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रेशर कुकर इज हीटेड, जब प्रेशर कुकर, यहाँ पे आपको प्रेशर कुकर नजर आ रहा है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर को जब आप हीट करोगे, उसमें जो वाटर रहेगा, ठीक है, उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, स्टीम में हो जाएगा, ठीक है, स्टीम में हो जाएगा। वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हो जाएगा। और दिस स्टीम इज फॉर्म्ड
within the cooker, and this steam is can lift the lid of pressure cooker. तो प्रेशर कुकर का लीड का मतलब क्या होता है बेटा? लीड का मतलब होता है उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है, ठीक है, ये लीड, लीड ऑफ प्रेशर कुकर। तो वो क्या कर सकता है? लिफ्ट कर सकता है। दिस इज द लीड ऑफ प्रेशर कुकर, ठीक है, लीड। तो ये क्या हो जाता है? ऊपर जाता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो इट मीन्स दैट हीट कैन डू द वर्क। तो देखो बेटा, वर्क कब हुआ, हम कब कहते हैं वर्क, वर्क इज डन। तो वर्क का फार्मूला बेसिकली देखो, वर्क इज क्या इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है? फोर्स मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ लीड। फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ लीड मतलब क्या होगा? फोर्स। लीड ऑफ प्रेशर कुकर, ये क्या होगा? फोर्स। कुछ ना कुछ उस लीड को वेट होगा, वो वही क्या होगा? फोर्स होगा, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, और वो वर्क किसकी वजह से हो रहा है? हीट की वजह से हो रहा है। हम हीटिंग नहीं करते तो जो प्रेशर कुकर का लीड होता है वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या चीज है? हीट की वजह से वर्क हो रहा है। तो हीट क्या कर रहा है? यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हीट वर्क कर रहा है मतलब हीट क्या है? एनर्जी है। तो हीट क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। इस प्रेशर कुकर के एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द different types of energy we have discussed. There are many types of energy in nature, okay. Now let us see what is mean by heat. तो वापस हम हीट की तरफ आते हैं। तो हीट क्या होता है बेटा? तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक प्रकार की एनर्जी होता है विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो किसी भी चीज को आप हाथ लगा के बता सकते हो, गर्म है और ठंड है, ठंड है, ठीक है। तो कौन से बेसिस के ऊपर हम कहते हैं? क्योंकि उसमें कितना हीट है। जिस चीज में ज्यादा हीट होगा वो ज्यादा गर्म होगी, ठीक है। जिस चीज में कम हीट होगा वो ठंडी होगी। तो वही तो बात है कि हम क्या, हमें क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस प्रोड्यूस करता है हीट, ओके। तो हीट का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंसेशन हमें प्रोवाइड करता है हीट, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? देखो, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। तो देखो बेटा, जैसे वाटर कैसे फ्लो होता है? हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। मान लो दो सिंटैक्स है, ओके, दो टंकियां है, उसमें हमने उन दोनों को पाइप से ज्वाइन किया है। एक में वाटर ज्यादा है, एक में कम है। तो नेचुरली वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा? जो जिस टंकी में ज्यादा पानी होगा वहां से जिस टंकी में कम वाटर होगा उस तरफ भागेगा, ठीक है। तो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाने की टेंडेंसी होती है वाटर की नेचुरली। वैसे ही हीट की नेचुरली टेंडेंसी क्या होती है? वो ऑलवेज हाई टेम्परेचर रीजन या हाई टेम्परेचर बॉडी से कहाँ पे जाएगी? लो टेम्परेचर बॉडी को जाएगी, ठीक है। मान लो मेरे हाथ में ए बॉटल है और मेरा टेम्परेचर 37 है और इस बॉटल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो मेरे अंदर से हीट कहाँ पर जाएगी? इस बॉटल में जाएगी, ठीक है। तो लाइकवाइज हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो heat flows from one object to another object
ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखो बेटा, हीट तभी फ्लो हो सकती है जब दो चीज में टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है। एक चीज हॉट है और दूसरी कोल्ड है, तभी क्या हो जाएगा, हीट फ्लो हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज हीट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि दो टंकियां है, उसमें सेम लेवल का वाटर है, दोनों में भी सेम लेवल में वाटर है, ठीक है, तो हम उसको दोनों को पाइप से ज्वाइन कर देंगे तो वाटर फ्लो नहीं होगा, ओके, वही रुक जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा फ्लोइंग। तो वैसे ही दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यदि दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, हीट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हीट तभी जा सकता है जब वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इट इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू और स्मॉल क्यू। तो हीट का जो लेटर है, जिस लेटर से हम उसको न्यूमेरिकल्स में रिप्रेजेंट करेंगे या कहीं पर भी रिप्रेजेंट करेंगे, वो कौन सा लेटर होगा, क्यू लेटर से हम यहाँ पर उसको हीट को हम डिनोट करते हैं, लेटर क्यू से, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस हीट, द डेफिनेशन ऑफ हीट, ओके। और एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, and heat always flows from high temperature object to low temperature object, okay. Now let us see how heat flow occurs, ठीक है। हीट फ्लो कैसे होता है हम उसके बारे में देखेंगे और साइन कन्वेंशन देखेंगे हीट ट्रांसफर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे एंड उसके आजू बाजू का जो रीजन होगा वो क्या होता है, सराउंडिंग होता है। मान लो मेरी जो ह्यूमन बॉडी है, मान लो मेरी बॉडी एक सिस्टम है, तो मेरे आजू बाजू का जो एयर वगैरह होता है सराउंडिंग, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर इज सराउंडिंग। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। कोई भी ऑब्जेक्ट को मान लो सिस्टम बोलेंगे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, इरेगुलर शेप सिस्टम, मान लो दिस इज ए सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। तो देखो बेटा, और ये जो होता है सिस्टम की बाउंड्री होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बाउंड्री होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉटल है, इस बॉटल का अंदर का जो पूरा बॉटल है ये सिस्टम हो गया। तो ये जो आउटर आउटर बाउंड्री है बॉटल की, और उसके बाहर का जो रीजन होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का क्या है, बाउंड्री। और उसके जो बाहर का रीजन है, सिस्टम के बाहर का रीजन क्या होता है, सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग। तो अब यहाँ पर देखो कि हमने अभी बोला था कि हीट जो है, हीट क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो यदि हम ऐसे यहाँ पर कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या है, टी सिस्टम, टी का मतलब टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। और ये जो सराउंडिंग है उसका हम टेम्परेचर टी, SURROUNDING स्पेलिंग, ठीक है, सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने कंसिडर किया, और यहाँ पर मैंने यदि ऐसे बोल दिया कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, मतलब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। कब होता है कंडीशन, समर में, ठीक है, समर में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर का लगभग मान लो कि 42, 43, 44 तक गया है टेम्परेचर, ठीक है। तो बाहर एटमॉस्फेयर का बहुत टेम्परेचर होता है, बाहर बहुत हीट होता है सनलाइट में, ठीक है। तो और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 होता है उसके आसपास, ठीक है। तो 37 इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस।
तो अब क्या हो जाएगा, तो बाहर का हीट बॉडी में अंदर आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमें गर्म महसूस होता है समर में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न होता है। तो बाहर का हीट क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल बताया, तो ये जो हीट है बाहर से क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर आ रहा है। तो सराउंडिंग जो है बाहर से हीट अंदर आ रहा है। तो कभी भी ध्यान में रखो बेटा, किसी भी सिस्टम में हीट एडिशन हो रहा है, ठीक है, किसी भी सिस्टम में हीट अंदर आ रहा है, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव हीट कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हीट। और यहाँ पर हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं। ये जो केस है इसके लिए हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ठीक है। अब यदि हम ऐसे बोलेंगे कि एक हमने एक सिस्टम लिया है, ठीक है, यहाँ पर एक हमने सिस्टम लिया है, और उसका बाहर का जो रीजन होगा वो क्या होगा बेटा, सराउंडिंग होगा, ठीक है, सराउंडिंग, और ये बाउंड्री होगी, ये इस सिस्टम की क्या हो जाएगी, बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे कि बाहर का टेम्परेचर कम है, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अंदर सिस्टम है अंदर से बाहर हीट जाएगा, ठीक है, सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा, ठीक है, हीट बाहर जाएगा। तो यदि ऐसा हो रहा है, सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, तो उस हीट को क्या करते हैं, निगेटिव कंसीडर करते हैं, निगेटिव हीट। ये साइन कन्वेंशन होता है हीट का, ठीक है। when the heat is added into the system, it is taken as positive, and when heat is rejected from the system, सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो उस हीट को हम क्या करते हैं, निगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल साइन कन्वेंशन होता है हीट का। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। और ऐसा सिचुएशन आ गया, समझो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब ऑब्जेक्ट का और बाहर का टेम्परेचर सेम हो गया, ठीक है। तो हीट फ्लो होना क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, नो हीट विल बी ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हम थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट अस सी। तो देखो बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या है, हीट, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, मान लो दो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। मान लो दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्ट नंबर 1 का टेम्परेचर ज्यादा है और ऑब्जेक्ट 2 का टेम्परेचर कम है, तो क्या हो जाएगा, नेचुरली हीट ऑब्जेक्ट 1 से 2 को जाएगा, ठीक है, इस तरह से। हीट, यदि ऑब्जेक्ट 1 का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट 1 का टेम्परेचर T1 बोलेंगे, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट 2 का टेम्परेचर हम क्या बोलेंगे, T2। अभी हमने देखा कि हीट हीट क्या होता है, हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, T1 इज ग्रेटर देन T2, देन हीट विल फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट 1 टू ऑब्जेक्ट 2, एंड
उसका रिवर्स हमने कंसिडर किया। मान लो ऐसे यहाँ पर सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट 2 का टेम्परेचर ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट 1 का कम है, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 1 की तरफ जाएगी। ठीक है, हीट इफ T2 इज ग्रेटर देन T1। ओके, ये अभी हमने देखा है। और यदि T1 एंड T2 सेम रहेगा, इफ T1 इज इक्वल टू T2, तो क्या हो जाएगा? हीट क्या हो जाएगा? हीट फ्लो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नो हीट फ्लो विल ऑकर। तो इसी को तो क्या बोलते हैं बेटा? यही कंडीशन है, थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है, तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। इफ द टेम्परेचर ऑफ if the temperature of cysteine and surrounding becomes same, then there will be no heat transfer between them. Then there will be no heat transfer between them। तो उनमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, उनमें हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो ध्यान में रखो, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट ट्रांसफर नहीं होता बेटा। ठीक है, हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल हो जाना। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। पहले ही मैंने बताया था कि हीट तभी फ्लो होता है जब दो ऑब्जेक्ट में क्या है, वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है। यदि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, so hope you understand this concept. Now let us see टेम्परेचर। व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर? तो देखो बेटा, हीट एंड टेम्परेचर ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, बहुत बार कुछ बच्चे उसको सेम ही बोलते हैं, लेकिन अलग अलग है। ठीक है, हीट अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, हीट एक एनर्जी होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं हम हीट को। ठीक है, टेम्परेचर की सहायता से। ठीक है, तो टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज का डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर हम डिनोट करते हैं लेटर टी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कहाँ पर भी हम न्यूमेरिकल्स में वगैरह जब हम सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर को हम कौन से लेटर से डिनोट करेंगे? टी लेटर से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, टी लेटर से। तो टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय, यहाँ पर एक पॉइंट हम ऐड करेंगे, टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय लेटर टी। टेम्परेचर is denoted by letter T। ओके, तो T लेटर से हम टेम्परेचर को डिनोट करेंगे।
तो यहाँ पर देखो बेटा, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर यदि आपको पूछा गया है एग्जाम में या कहीं पर भी, तो उसका SI यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन। लेकिन डेली लाइफ में ज्यादातर हम डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होगा, या हम घर में जो मेजर करते हैं, या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो वो सारा जो टेम्परेचर हम ज्यादातर डिग्री सेल्सियस में हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन SI यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन। तो अदर यूनिट्स क्या क्या होते हैं, उसके अदर यूनिट्स में आएगा डिग्री सेल्सियस, ओके, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, डिग्री को ऊपर ऐसे डॉट C, ठीक है। एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट इस तरह से क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, और एक बार हम टेम्परेचर का डेफिनेशन का रिवाइज करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो देखो बेटा, बहुत बार हम हमारे हैंड से टच करके हम पता करते हैं कौन सी चीज हॉट है या कौन सी चीज कोल्ड है। लेकिन बहुत बार ये जो डिटेक्शन होता है वो गलत होता है, ठीक है। तो यदि आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर पता है तो आप उस चीज को बता सकते हैं या हॉट है या गर्म है, ठीक है। मान लो कोई चीज आपने हॉट चीज के ऊपर हाथ रख दिया और तुरंत आपने कोल्ड चीज के ऊपर हाथ रख दिया, तो कुछ समय के लिए आपको हॉट महसूस होगी, ठीक है। तो आपके जो हैंड्स है वो ठीक तरह से या एक्चुअली कभी कभी रिजल्ट नहीं देते, ठीक है, कौन सी चीज हॉट है या कौन सी चीज कोल्ड है उसके बारे में। तो टेम्परेचर इज द रिलायबल मेजरमेंट। तो किसी भी चीज को आप हॉट या कोल्ड डिसाइड करना चाहते हैं, तो आप सीधी वे से उसका क्या करो, टेम्परेचर मेजरमेंट करो। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, वो चीज का एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है और वो कितनी एग्जैक्ट हॉट है, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के बहुत सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें जो पॉपुलर है वो थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मतलब डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजों का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। नाउ लेट अस सी, यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर एक वुड को हमने बर्न किया है, ठीक है। तो बर्न करने के बाद वहां से क्या बाहर निकलेगा, लाइट निकलेगा, हीट निकलेगा, थोड़ा सा साउंड एनर्जी भी बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो वुड बर्न करके हमें कौन सा एनर्जी मिल रहा है, वुड में कौन सा एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। उसको आप बर्न करेंगे तो उसका हीट में कन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ पर बाद में दिखाया गया है कि हीट कौन कौन से वे में बाहर ट्रांसफर हो रहा है। कंडक्शन, मतलब जो मेटल है, मेटल का रॉड है, उसमें से कंडक्शन से जा रहा है। हवा में से जो हीट आपको हाथ को आ रहा है वो कन्वेक्शन से आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर रेडिएशन से भी हीट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एक कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं वो एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, कैसे वे में हीट ट्रांसफर होता है उसके जरिए, तो उसके बारे में हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हीटिंग हो रहा है। तो हीटिंग में क्या, अंदर वाटर है और ये मेटल का कंटेनर है, उसमें से जो हीट जा रहा है वो कंडक्शन से जा रहा है, वाटर में से कन्वेक्शन से जा रहा है, और थोड़ा रेडिएशन से भी हीट यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। तो डेली लाइफ में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंबाइंडली होता है, मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के जरिए, ठीक है। तो ये 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर भी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, ये जो हमने यहाँ पर पिछले स्लाइड में देखा कि यहाँ पर वुड बर्न करके यहाँ पे हीट मिल रहा है। तो ऐसे कौन कौन से वे हैं और कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जहाँ से हमें हीट एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो देर आर मेनी सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है।
तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हीट ट्रांसफर। सोर्सेस का मतलब जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो एक तो आपको पता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की, एनर्जी को हम तैयार भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो यही तो क्या है बेटा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसी वे से एक प्रकार की जो एनर्जी होता है, हम बोलते समय बोलते हुई सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ हीट, लेकिन एक्चुअली वहां पे क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी ऑलरेडी वहां पे होती है और उसका कन्वर्जन हीट में होता है। जैसे वुड में ऑलरेडी केमिकल एनर्जी होती है, उसको हम जला के उसका केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वहां पे हीट एनर्जी में हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें इस लेक्चर में हमने डिस्कस की, मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा, एनर्जी क्या होता है, उससे पहले हमने देखा कि हमें पूरे टॉपिक्स में क्या क्या चीजें कवर करनी है, हीट क्या होता है, उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हीट ट्रांसफर एक्चुअली कैसे होता है, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं बेटा, थैंक यू।